जय हिंद साथियों। पोस्ट ऑफिस के अंदर ग्रामीण डाक सेवक की लगभग 4000 प्लस वैकेंसी आई हैं और इसके अंदर 2 पोस्टें हैं, एक्चुअली में 3 पोस्टें हैं। एक है ब्रांच पोस्ट मास्टर है जिसे हम BMP कहते हैं, दूसरा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है जिसे ABMP कहते हैं और एक है डाक सेवक। 3 पोस्टें आई हैं। अब इन पोस्टों के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है एंड एज क्राइटेरिया क्या है, कैसे आपको ये फॉर्म डालना है एंड कैसा क्या सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, यानी एग्जाम कैसे होगा, क्या होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं, साथ ही इसमें ना ही कोई इंटरव्यू होने वाला है और ना ही इसमें कोई एग्जाम होने जा रहा है। ये डायरेक्ट सिलेक्शन प्रोसेस है। बट इसका सिलेक्शन प्रोसेस है क्या, ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। तो साथियों, जो रजिस्ट्रेशन आप करेंगे आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा। कहाँ पर? http indianpostageonline.gov.in इस वेबसाइट पर जाइए, वहाँ आपको एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेंगे, वहाँ जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स की बात की जाए साथियों, तो ये है इम्पोर्टेंट डेट। रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन को एप्लीकेशन को ऑनलाइन सबमिट करने की जो डेट है वो 15/7/2024 से 5/8/2024 तक है। यानी आज मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो 2 अगस्त है। ये जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो 2 अगस्त को कर रहा हूँ, यानी 3, 4, 5 आपके पास 3 दिन और हैं, आप जाके ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। एडिट आप कर सकते हैं 6 अगस्त से 8 अगस्त तक आप इसे एडिट कर सकते हैं, है ना। जो भी आपके फॉर्म में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एडिट नहीं कर पाएंगे, डेफिनेटली मेरे साथियों आप एडिट कर पाएंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात भी यहाँ पर नहीं चलेगा। देन यहाँ पर बात की जाए मेरे साथियों आपके सैलरी की, है ना, सैलरी की। तो यहाँ जो BMP पोस्ट ब्रांच पोस्टमैन जो होता है, पोस्टमैन मास्टर जो होता है, पोस्ट मास्टर जो है उसकी 12,000 से 29,308 सैलरी है। एंड असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एंड डाक सेवक की सैलरी 10,000 से लेकर 24,470 रुपये है। ठीक है, ये एक्चुअली में यहाँ पर चीज़ें हैं। एंड यहाँ एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उसके अंदर सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं किसकी, एज की। ठीक है, एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उसमें सबसे पहले बात करने जा रहे हैं एज लिमिट की। तो मिनिमम जो एज है वो साथियों 18 साल है और मैक्सिमम जो एज है वो 40 साल है। और एज यूजुअल आपको पता है यार, गवर्नमेंट रूल के अनुसार एंड आपको अलग अलग जो कास्ट होती हैं उनमें अलग अलग छूट भी मिलती है एज में, यानी लगभग 5 साल की छूट मिल जाती है। तो 45 साल लगभग आपके पास एज है। यदि आप ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ SC ST के लिए 5 साल की छूट है, OBC के लिए 3 साल की छूट है एंड EWS के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। एंड यहाँ पर PWD जो हैं उनके लिए 10 साल की छूट है एंड PW प्लस OBC जो है उसके लिए 13 साल की छूट है। PWD यानी डिसेबिलिटी, PWD मतलब डिसेबिलिटी प्लस SC ST के लिए 15 साल की छूट है। ठीक है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात की जाए, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करिए, चाहे आप ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए अप्लाई करिए या फिर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए अप्लाई करिए या साथियों आप डाक सेवक के लिए अप्लाई करिए, किसी के भी अगर आपके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो है सेकेंडरी एजुकेशन पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी 10th स्टैंडर्ड आपका क्वालिफाई होना चाहिए। 10th स्टैंडर्ड अगर आपका क्वालिफाई है तो मुझे लगता है कि आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये जो वीडियो देख रहे हैं साथी हमारे, उसमें से कोई ऐसा बच्चा होगा जो 10th क्वालिफाई नहीं होगा। सारे साथी 10th क्वालिफाई है। तो डेफिनेटली यार जो भी बच्चे फॉर्म देख रहे हैं वीडियो, वो सारे बच्चे से फॉर्म अप्लाई करिए। बट यहाँ पर स्पेशल एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अरुणाचल प्रदेश वाले बच्चों के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि हमसे कोई बच्चा अरुणाचल प्रदेश का जुड़ा हुआ है, इस पर मैं डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। एंड यहाँ साथ ही बात करें अदर क्वालिफिकेशन की कि आपके पास और क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए।
आपको कंप्यूटर चलाने की नॉलेज होना चाहिए, आपको साइकिल चलाने की नॉलेज होना चाहिए, एंड आपको यहाँ पर है ना, एक्चुअली यहाँ पर एक और चीज़ होना चाहिए, एडिक्ट मीन्स ऑफ लेवलहुड, मतलब सिंपल सी वाली बात है, आपको रहने का भी एक पता हो, रहने का आपको एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, रहने का एक एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए कि आपको अगर अलाइव एक जगह अकेला रख दिया जाए तो आसानी से आप वहाँ पर रह सकें, कोई आपको दिक्कत ना हो। अब साथ ही यहाँ सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की, कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होने वाला है। तो सिंपल सी वाली बात है साथियों, जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो कंप्यूटर के माध्यम से फॉर्म फिल होगा और कंप्यूटर के द्वारा ही एक मेरिट सूची जनरेट होगी। द अप्लाई विल बी शॉर्टलिस्ट फॉर एंगेजमेंट ऑफ द बेसिस ऑफ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। ये एक मेरिट लिस्ट जनरेट होगी और ये मेरिट लिस्ट किस बेस पर जनरेट होगी, वो होगी हमारे 10th में जो आपकी परसेंट आई हुई है। 10th के अंदर जो भी परसेंटेज आई हुई है उसके आधार पर एक मेरिट लिस्ट जनरेट होगी और जितनी भी वैकेंसी दी हैं, अगर आप उन वैकेंसी के अंदर मेरिट में आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये बस सिलेक्शन क्राइटेरिया है। देन इसके बाद जो जैसे ही अगर आप मेरिट लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, देखो ना ही इसका एग्ज़ाम होने वाला है ना ही इंटरव्यू, कुछ नहीं होने वाला है, बस आपका टोटली सिलेक्शन जो है वो डिपेंडेंट है आपकी 10th की परसेंटेज पर। 10th में अगर अच्छी खासी परसेंटेज है तो ये वैकेंसी आपकी है, और 10th में परसेंटेज नहीं है तो ये वैकेंसी आपकी नहीं है। यार क्या जा रहा, ना ही कोई पेपर देने जाना, ना ही कोई प्रिपरेशन करना, तो फॉर्म तो डाल ही दो यार। हो सकता है शायद आपकी परसेंट उतनी हो कि यार इसमें आप मेरिट सूची में आ जाए। हाँ, अगर आप मेरिट सूची में आ जाते हैं तो उसके बाद फिर आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या वहाँ पर बताना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, तो वो मैं लिस्ट यहाँ आपको शो करा देता हूँ कि फिजिकल वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट यहाँ लेकर जाना है। तो सुनिएगा, आपको मार्कशीट लेकर जानी है, जो भी 10th 12th की जो भी आपकी मार्कशीट है, एंड दूसरा यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाना है, कास्ट सर्टिफिकेट, जब अगर आप डिसेबल हैं तो उसका सर्टिफिकेट, अगर आप EWS हैं, अगर आप कोई विशेष प्रकार की डिसेबिलिटी है तो वो सर्टिफिकेट ले जाना है। ट्रांसजेंडर अगर आपका सर्टिफिकेट है, अगर आप ट्रांसजेंडर के अंतर्गत आते हैं तो वो सर्टिफिकेट लेकर जाइए। दूसरा यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो है आपका, है ना, वो आपको लेकर जाना है। दूसरा मेडिकल सर्टिफिकेट, आपको अपना हॉस्पिटल से मेडिकल बनवाना है कि आप फिट हैं या नहीं हैं, तो वो भी सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। एंड दूसरा यहाँ पर जो भी आपको जो मेरिट सूची बना, ये सिर्फ अरुणाचल प्रदेश वाले बच्चों के लिए है। अरुणाचल प्रदेश से हमारा कोई है नहीं स्टूडेंट, इसलिए हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे ये चीज़ें। प्लस पॉइंट आपको ये भी याद रखना है साथ ही, जितनी भी मार्कशीट ये आप सबमिट करेंगे फोटोकॉपी की, वो सारी मार्कशीट सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। और हाँ, जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए लेकर जाएंगे तो सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेकर जाने हैं और साथ साथ में आपको वहाँ पर उसकी फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है। जो फोटोकॉपी लेकर जाएंगे उन्हें आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा, फ़ोटो लगाना होगा उसमें, सेल्फ अटेस्टेड करना होगा, और 2 सेट आपको बनाकर ले जाना है। ओरिजिनल तो ले जाना ही है, इसके साथ साथ में आपको 2 सेट बनाकर भी ले जाना है। तो ये है साथियों सारी इस वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन। पोस्ट ऑफिस में जो वैकेंसी आई है सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मैंने दे दी। यदि और कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या फिर कोई ऐसी वैकेंसी है जिसका जो आपको पता है और हम लोगों ने आपको प्रोवाइड नहीं करी है वीडियो, और आप चाहते हैं कि उस पर हम डिटेल आपको वीडियो अवेलेबल करवाएं, तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसमें भी अगर कुछ और चाहते हैं जानना, वैसे तो मैंने जितनी चीज़ों की आपको नीड है वो सारी चीज़ें समझा दी हैं और आपको कोई चीज़ जानने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है जी, चलेगा। मिलते हैं मेरे दोस्तों इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में और धमाकेदार वीडियोस के साथ। चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा ताकि यार 1-2 दिन बचे हैं ताकि बच्चे फॉर्म फिल कर सकें। थैंक यू।